हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं रोशन कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्विजगढ़ में। तो हम लोग अभी ज्योग्राफी के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर वायुमंडल पढ़ रहे हैं। तो वायुमंडल के भी महत्वपूर्ण बिंदु को आज हम देखेंगे, जिसका नाम है पवन। तो पवन से हम दो तीन मुख्य बिंदुओं को देखेंगे जो कि आने वाली परीक्षा एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी तथा राजकीय परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पवन के प्रकार, कि पवन के कितने प्रकार होते हैं, पवन के काम क्या होते हैं, पवन किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्रियोलिस बल को देखेंगे, क्रियोलिस बल क्या होता है। फिर देखेंगे कि पवन जब बहुत तेजी मात्रा से जब चलती है तो उसे कुछ नाम दिया जाता है, जैसे कि जब वो जैसे गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा, ठीक है, चीखता हुआ साठा। तो ये चीखता हुआ साठा और प्रचंड पचासा कब होती है, इसको हम लोग देखेंगे। और ये सारे जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए। ठीक है, और सबसे अंत में हम बहुत ही महत्वपूर्ण वीवीआई जो है वो हम देखेंगे, पवन के प्रकार और विदेशी क्षेत्रों पर उसका असर, और वहाँ पर इस पवन को क्या क्या नाम दिया जाता है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और आइए शुरू करते हैं हम लोग पवन को। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे पवन किसे कहते हैं। ठीक है ना। तो कहीं उच्च दाब है, कहीं निम्न दाब है। ठीक है, कहीं उच्च दाब है और कहीं निम्न दाब है। तो दोनों क्षेत्र में उच्च वाले से निम्न वाले की और जब हवा तेजी से चलती है तो उसे पवन कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये एक क्षेत्र है, ठीक है, और ये एक क्षेत्र है। ठीक है, ये दो क्षेत्र हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है वो उच्च दाब है। ठीक है, और यहाँ पर हो वो नीच दाब है। नीच दाब, जैसे नीच दाब में क्या होगा कि यहाँ बहुत उमस होगी, यहाँ बहुत गर्मी होगी। ठीक है, तो पवन का काम क्या है कि जहाँ नीच दाब होती है वहाँ पर जाकर के हवा भरता है और बादल ले जाकर, बादल और हवा के साथ पानी वहाँ पे पड़ता है। ठीक है, तो पवन क्या करता है कि जहाँ उच्च दाब है वहाँ से हवा को तेज़ी से वो नीच दाब में लेकर के जाता है। तो इस क्रम को हम क्या कहते हैं, इसी क्रम को हम पवन कहते हैं। ठीक है, उच्च दाब से नीच दाब में जो हवा तेजी से जाती है उसी को हम पवन कहते हैं। ठीक है, इसके दो प्रकार के पवन होते हैं। ठीक है, एक हॉरिजेंटल रूप में बढ़ता है, एक वर्टिकल रूप में बढ़ता है। ठीक है, एक हॉरिजेंटल रूप में ऐसे जाता है। ठीक है, और एक वर्टिकल रूप में जो कि ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, जहाँ जैसे कि उच्च दाब से न्यूनतम उच्च ताप से न्यूनतम ताप में जब जाता है तो वहाँ हॉरिजेंटल जाता है। ठीक है, और जहाँ पर जैसे कि निम्न ताप से जो हवा गर्म होकर ऊपर जाती है तो वहाँ क्या हो जाता है, वहाँ वर्टिकल हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं, अब देखेंगे हम लोग क्रियोलिस बल की, इसमें क्रियोलिस बल क्या है। ठीक है, तो क्रियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक बल उत्पन्न होता है जिसे हम क्रियोलिस बल कहते हैं। यह वायु की दिशा को प्रभावित करता है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल घूमती है। ठीक है, तो यहाँ घूमने के क्रम में एक बल उत्पन्न होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रियोलिस बल कहते हैं। ठीक है, और यह जो होता है वो हवा के दिशा को क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, तो और आगे देखते हैं अगला मुख्य बिंदु क्या है। तो पवन जो है तीन प्रकार की होती है। ठीक है ना, जिसमें से हम लोग को एक मुख्य पढ़ना है कौन, प्रचलित पवन। पवन तीन प्रकार की होती है जिसमें से हमें एक प्रचलित पवन को मुख्य रूप से पढ़ना है, तो इसी पर हम लोग आज ध्यान देंगे। ठीक है, तो प्रचलित पवन किसे कहते हैं, तो वैसे पवन जो एक स्थान एक दिशा में बहते रहते हैं। ठीक है, उसे प्रचलित पवन कहते हैं। वैसे पवन जो एक समान एक दिशा है, मान लीजिए कि एक पवन बह रहा है। ठीक है, ये पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा था, एक दिशा में एक समान बह रहा है ऐसे, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम प्रचलित पवन कहेंगे या फिर अस्थाई पवन भी कहेंगे। अगर कहीं कहीं अस्थाई पवन भी दे दे तो उसको हम अस्थाई पवन भी कहेंगे और प्रचलित पवन भी कहेंगे। किसको कहेंगे, तो जो एक स्थान में एक दिशा में बहता हो, एक स्थान में एक दिशा में बहता हो। जैसे कि मान लीजिए कि पश्चिम से पूरब की ओर बह रहा है। ठीक है, तो ये बस पश्चिम के पूरब की ओर एक दिशा में बहते रहे, उसको हम कहेंगे प्रचलित पवन या फिर अस्थाई पवन। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा। अब प्रचलित पवन के में तीन भाग होते हैं। ठीक है, अब प्रचलित पवन में जो है वो तीन भाग होते हैं। तो प्रचलित पवन में कौन कौन से तीन भाग होते हैं, तो पछुआ पवन, व्यापारिक पवन और ध्रुवीय पवन। ठीक है, पछुआ पवन, व्यापारिक पवन और ध्रुवीय पवन। तब देखेंगे कि पछुआ पवन क्या होता है।
तो आइए पछुआ पवन को देखते हैं। पछुआ पवन, ठीक है, तो पृथ्वी के दोनों गोलार्ध में 40 डिग्री से 60 डिग्री के बीच पवन पश्चिम दिशा से पूरब दिशा की ओर तेजी से, ठीक है, घूमती है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पछुआ पवन। और यह जो पवन है वो वर्ष भर घूमती है, क्या, वर्ष भर घूमती है, जैसा कि मैं फिगर में बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि देखिए ये हो गया ग्लोब, ठीक है, और ये हो गया विषुवत रेखा, और यहाँ पर 0 डिग्री होता है, ठीक है। तो जो इस एरिया यहाँ पर 40 डिग्री से 60 डिग्री होता है और यहाँ पर 40 डिग्री से 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हवा घूमती है ना वो तेज़ी से घूमती है और पश्चिम से पूरब की ओर जाती है, ठीक है। तो पश्चिम से पूरब की ओर जाने के क्रम में इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम पछुआ पवन बोलते हैं, ठीक है। यह पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ठीक है। अब अगले पॉइंट को देखते हैं, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि जब मैंने बताया था स्टार्टिंग में प्रचंड 50सा, ठीक है, गरजता चालीसा, तो आगे देखेंगे कि गरजता चालीसा प्रचंड 50सा है क्या, ठीक है। तो जो भी 40 डिग्री पर हवा चलता है, ठीक है ना, जो भी 40 डिग्री पर हवा चलता है वो इतनी तेज़ी से चलता है ना कि उसका नाम क्या दिया जाता है, गरजता चालीसा। गरजता चालीसा कब चलता है, तो 40 डिग्री पर चलता है। और वही हवा जब 50 डिग्री पर पहुंच जाता है तो उसको बोला जाता है प्रचंड 50सा, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, प्रचंड 50सा, ठीक है। अब जब 60 डिग्री पर पहुंच जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, चीखता हुआ 60, यहाँ सीखता नहीं चीखता कर लीजिएगा, चीखता हुआ 60, ठीक है ना। यह क्या होता है, यह जो नाम है यह कुछ दूसरा चीज़ नहीं, यह नाम है। जो गरजता चालीसा है, प्रचंड 50सा है और चीखता हुआ 60, यह नाम है हवा के गति के ऊपर, ठीक है। जब ये इतनी गति से चलते हैं ना तो इनके अंदर से एक आवाज़ आती है, इतनी तेज़ी से गर्जना आती है ना, जिसके वजह से इनको ये नाम दिया गया, ठीक है। तो इनके आप लोगों ने नाम देख लिया। 40 डिग्री को क्या बोलते हैं, गरजता चालीसा, 50 को क्या बोलते हैं, प्रचंड 50सा, 60 को क्या बोलते हैं, चीखता हुआ 60। यहाँ चीखता आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, अब है आगे व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवन क्या है, ठीक है। तो व्यापारिक पवन में देखेंगे कि विषुवत रेखा के पास 30 डिग्री अक्षांश दोनों तरफ से, ठीक है, विषुवत रेखा के पास 30 डिग्री अक्षांश दोनों तरफ से जो चलती है उसे व्यापारिक पवन कहते हैं। मान लीजिए कि ये ग्लोब हो गया, ठीक है, ये ग्लोब हो गया और ये विषुवत रेखा हो गया, ठीक है, और ये हो गया उत्तरी और ये हो गया दक्षिणी, ठीक है। तो 30 डिग्री पर, यानी यहाँ पर 30 डिग्री पर ये हवा दोनों तरफ चलती है, ठीक है ना, दोनों अक्षांशों के ऊपर, मतलब ऊपर भी और नीचे भी, यानी उत्तरी ध्रुव पर भी और दक्षिणी ध्रुव तरफ भी, ठीक है। तो ये दोनों ध्रुव तरफ भी जब चलती है तो इसे हम कहेंगे व्यापारिक पवन। और ये वर्ष भर चलती है, जैसे कि यहाँ पर 30 डिग्री पर हवा वर्ष भर चलती है, यहाँ भी चलती है और ये हवा यहाँ भी चलती है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि व्यापारिक पवन कैसे करते हैं। तो विषुवत रेखा के पास 30 डिग्री अक्षांश में दोनों तरफ 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी दोनों तरफ जब चलती है उसे हम व्यापारिक पवन कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, यह जो हवा है 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के पास चलती है, ठीक है। जो व्यापारिक हवा है वो 30 डिग्री और 35 डिग्री के बीच में चलेगी, ठीक है। 30 डिग्री अक्षांश और 35 डिग्री अक्षांश उत्तरी तरफ और दक्षिणी तरफ दोनों तरफ चलेगी, ठीक है। अगर मान लीजिए इससे कोई क्वेश्चन है कि व्यापारिक हवा कहाँ चलती है और वहाँ पर 30 डिग्री ना दे करके 35 डिग्री दिया हो तो हम लोग 35 डिग्री को टिक मारेंगे, यानी 30 से 35 के बीच में ये हवा चलती है। अब अगला है ध्रुवीय पवन। तो इससे कोई खास क्वेश्चन उतनी पूछी नहीं जाती क्योंकि ये ध्रुव पे होता है, ठंडा प्रदेश होता है, यहाँ पर 80 से 90 डिग्री चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हवा नीचे की ओर रहती है तो यहाँ पर उस तरीक़ा से कोई उतना क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर मेन रूप से आप अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए कि यहाँ पर जो होती है वो ताप अधिक होती है, ठीक है। यहाँ पर जो हवा होती है वो नीचे की ओर होती है, यह ठंडा मौसम होता है, यहाँ पर जो मौसम होता है वो ठंडा होता है। अब हम लोग देखेंगे मौसमी पवन को, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ भाई लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग होंगे इसको देखेंगे उतना ही मेरे अंदर भी एक ऊर्जा आएगी जिससे कि मैं और अच्छे से वीडियो बना सकूँगा, ठीक है।
तो अगर आप लोग इसको शेयर नहीं किए तो प्लीज़ शेयर कर दो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो। और डिस्क्रिप्शन में हमारे जो टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है वहाँ पर आप आ सकते हो। फेसबुक पे रोशन सिंह से आप सर्च करोगे, वहाँ पर आप मिल सकते हो, ठीक है। वहाँ भी आप मैसेज कर सकते हो, वहाँ एक ग्रुप है, क्विजगढ़ के नाम से भी ग्रुप है, तो वहाँ भी आप मैसेज कर सकते हो। अब चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे मौसमी पवन। ये मौसमी पवन क्या कहते हैं, ठीक है। तो इस मौसमी पवन को हम पढ़ते हैं। तो इस मौसमी पवन का सीधा कि जो वर्ष में मौसम के अनुसार आता है उसे हम मौसमी पवन कहते हैं, ठीक है ना। जो वर्ष में मौसम के अनुसार आता है और मौसम के अनुसार समाप्त हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि जून में कोई आता है, जैसे कि जून जुलाई में आता है, उसके बाद फिर से जनवरी में आता है। तो ये सब जो पवन आते हैं ये सब मौसमी पवन आते हैं, ठीक है। और मौसम के साथ समाप्त होते जाते हैं। जब गर्मी का मौसम आता है तो गर्म लगता है, जब ठंडी का मौसम आता है तो ठंडा हवा चलता है, तो इसी को मौसमी पवन कहते हैं। जैसे मानसून पवन, जो मानसून जो होता है मानसून पवन होता है। और इसी मानसून में स्थलीय समीर और समुद्रीय समीर कहते हैं, ठीक है। स्थलीय समीर, ये जो समीर आप देख रहे हैं, समीर, पवन, हवा, वायु, ये सब एक ही नाम है, ठीक है। लेकिन इसकी जो कार्य करने की क्षमता है, इसकी जो काम है, जो वर्क है, वो अलग अलग तरीक़ा से है। तो इसका जो नाम का जो प्रयोग हुआ है वो अलग अलग तरीके से हुआ है, ठीक है। मौसमी पवन, तो पवन, समीर और हवा ये तीनों आपस में पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है कि यार वो मौसमी समीर था तो समीर अलग हो गया, पवन था तो पवन बीच वाला अलग हो गया। इसके लिए आप अगर हिंदी में जाओगे तो हिंदी में विशेष तरह से इसको पढ़ाया जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग मौसमी पवन, स्थलीय समीर और समुद्रीय समीर। तो मौसमी पवन और स्थलीय समीर और समुद्रीय समीर क्या कहते हैं, उससे पहले हम मौसमी पवन को देख लेते हैं। तो जो मौसम के साथ आए और मौसम के साथ चला जाए उसे हम मौसमी पवन कहते हैं। जैसे में मानसून पवन, स्थलीय समीर और समुद्री समीर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसको, समुद्री समीर को देखेंगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या, तो समुद्री समीर। समुद्री समीर किसे कहते हैं, ठीक है। दिन में क्या होता है कि समुद्र के पास जो स्थल होता है, जैसे कि मैं इसका एक फिगर बनाता हूँ, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। जैसे कि ये स्थल हो गया, ठीक है, ये स्थल हो गया और यहाँ से फिर ये समुद्र हो गया, ठीक है। ये समुद्र हो गया, ये क्या है, ये समुद्र है, ठीक है। और ये भाग जो है वो स्थल भाग है और ये समुद्र है, ये समुद्र है। तो दिन में क्या होता है, दिन में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और यहाँ से गर्म होकर हवा ऊपर की ओर चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ की हवा जब ऊपर चली जाती है तो समुद्री हवा क्या होती है, वो स्थल भाग में चलने लगती है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समुद्री समीर कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समुद्री समीर कहते हैं। एक बार फिर से मैं फिगर बनाता हूँ। मान लीजिए ये स्थल भाग है, ठीक है, और इसके नीचे ये समुद्र है, ठीक है ना। तो दिन में क्या होता है, ये स्थल भाग गर्म हो जाता है। गर्म होने के कारण यहाँ से हवा जो है गर्म होकर के ऊपर चलने लगती है, ऊपर जाने लगती है। तो क्या होता है, जब समुद्र यहाँ पे हवा ऊपर चली जाती है तो यहाँ पर हो गया न्यूनतम ताप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करती है, तो न्यूनतम ताप के लिए पवन न्यूनतम ताप को भरने के लिए तो समुद्री हवा उठ करके क्या चलती, कहाँ चली जाती है, स्थलीय भाग में, यानी स्थलीय समीर में, स्थलीय भाग में चली जाती है। और यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समुद्रीय समीर बोलते हैं। समुद्र से हवा उठकर स्थल भाग में चली जाए तो उसके हम लोग क्या बोलते हैं, समुद्रीय समीर बोलेंगे, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग क्या, तो स्थल समीर बोलेंगे, स्थल समीर। तो स्थल समीर में क्या होता है, तो रात में पृथ्वी बहुत जल्दी, दिन में बहुत जल्दी गर्म होता है तो रात में बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। और यहाँ से पवन उठ करके जो होता है वो समुद्र के इलाकों में चला जाता है। समुद्र के यहाँ से जो पवन उठता है वो समुद्रीय पवन में, समुद्र में के जलों में जाकर के, समुद्र स्थल पर जाकर के मिलने लगता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम स्थल समीर। जो स्थल से उठ करके समुद्रीय क्षेत्र में जाकर के मिले, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे स्थल समीर। और जो समुद्र से उठ करके स्थल पर आकर के मिले उसको हम लोग बोलेंगे क्या, समुद्रीय समीर। जो समुद्र से उठे उसको समुद्रीय समीर और जो स्थल से उठे उसको स्थलीय समीर। और समुद्रीय समीर कब उठता है, तो ये दिन में होता है, क्योंकि दिन में स्थल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है जिसके कारण समुद्रीय समीर वहाँ पर जाकर के हवा जो वहाँ से पवन चलती है और पवन जाके उस भाग को
भरती है, जैसे न्यूनतम ताप हो जाता है। और रात में क्या होता है, तो रात में जो होता है वो स्थल बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो जाकर ये समुद्र के ये क्षेत्र को भरता है। ठीक है, अब आगे हम लोग यहाँ से देखेंगे जो कि बहुत ही वीवीआई स्थलीय पवन, स्थलीय पवन को देखेंगे। और इसके बाद देखेंगे किस क्षेत्र में कौन कौन से देश में कौन कौन सी हवा पाई जाती है और उससे क्या लाभ है और क्या हानि है, क्योंकि इससे लाभ भी होता है और हानि भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे स्थलीय पवन किसी देश या किसी क्षेत्र में विशेष में चलने वाले पवन को स्थलीय पवन कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे, किसी देश या किसी विशेष क्षेत्र में चलने वाली पवन को हम लोग क्या कहते हैं, स्थलीय पवन कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है। ठीक है, ठंडे क्षेत्र में ठंडी पवन और गर्म क्षेत्र में गर्म पवन। ठीक है, ठंडा और गर्म दोनों होते हैं। ठीक है, जैसे ठंडा में ठंडा जो है हवा वो ठंडे क्षेत्र में चलती है और गर्म जो है वो गर्म क्षेत्र में चलती है। तो यहाँ से हम लोग को क्या करता है, विशेष रूप से गर्म हवा को पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग क्या कीजिए, यहाँ से एक आप कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए। तो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, उस तरह से आप लिखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप दीजिएगा पवन, सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा पवन। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा स्थान, किस स्थान पर। ठीक है, और उसके बगल में लिखिएगा उससे फ़ायदा। ठीक है, उसमें क्या मतलब विशेष तौर पे इससे फ़ायदा क्या होता है और नुकसान क्या होता है। तो फ़ायदा ही होता है, नुकसान तो कुछ उतना होता नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे चिनूक। चिनूक जो है वो अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत पे है। चिनूक जो है ये क्या नाम है, ये चिनूक जो है वो पवन का नाम है, चिनूक हवा का नाम है, जो कि गर्म हवा है, जो कि गर्म पवन है। चिनूक गर्म पवन है जो अमेरिका कनाडा रॉकी पर्वत पर पाया जाता है। और इससे जो फ़ायदा होता है वो वहाँ के जो, इससे फ़ायदा होना किसको, तो वहाँ के जो पशु चारक हैं उनको इससे लाभ मिलता है चिनूक से। ठीक है, चिनूक जो गर्म हवा होती है वो अमेरिकी की रॉकी पर्वत और रॉकी पर्वत पर पाई जाती है, जिससे कि वहाँ पे जो चरवाहे होते हैं उनको इससे फ़ायदा होती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो होता है वो ठंडी क्षेत्र है, तो ये हवा जब चलती है तो गर्म चलती है। ठीक है, तो वहाँ से जो घास होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और इससे वहाँ के चरवाहे को अपनी गाय चराने में फ़ायदा मिलती है। ठीक है, अब अगला जो है वो है फोन हवा। फोन हवा कहाँ चलती है, तो ये जो हवा चलती है ये आल्प्स पर्वत पर चलती है। ठीक है, और आल्प्स पर्वत कहाँ है, तो ये स्विट्ज़रलैंड में है। आल्प्स पर्वत कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड में है, और यह भी हवा गर्म होती है। फोन भी हवा गर्म हवा होती है। ये आल्प्स पर्वत स्विट्ज़रलैंड में चलती है और यहाँ भी पशु चारकों को ही फ़ायदा मिलता है। देखिए जितने भी ठंडे प्रदेश है ना, वहाँ पे गर्म हवा से सबसे ज़्यादा फ़ायदा पशु चारक को ही मिलता है, क्योंकि वहाँ पे घास बड़ी बड़ी होती है। ठीक है, और वो बहुत ही हरियाली हो जाती है, जिसके कारण वहाँ पशु चराने में फ़ायदा होता है, मतलब पशु के लिए घास उपलब्ध हो जाती है। अब अगला देखेंगे हर्मटन। हर्मटन जो है वो सहारा रेगिस्तान में पाया जाता है। हर्मटन जो है वो सहारा रेगिस्तान में। ठीक है, यहाँ से किसको होता है, तो यहाँ से क्या होता है कि गिनी तट पर सर्द हवा होती है। ठीक है, गिनी की जो तट होती है, जो गिनी तट है वहाँ पर सर्द हवा होती है। हर्मटन जो हवा चलती है, ठीक है, हर्मटन हवा यहाँ से गर्म हवा है, यह हवा चलती है। ठीक है, यह जो चलती है वो कहाँ चलती है, सहारा रेगिस्तान होते हुए गिनी तट के क्षेत्र पर सर्द हवा जाती है। और जब वहाँ पे सर्द हवा चलती है तो बहुत सारे रोग होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हवा जा कर के खुशनुमा मौसम कर देता है, मतलब गर्म हवा कर देता है। ठीक है, इसीलिए इसे वहाँ पर क्या बोला जाता है, डॉक्टर पवन भी बोला जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि डॉक्टर पवन किसे कहा जाता है, तो हर्मटन को क्या कहा जाता है, तो डॉक्टर पवन कहा जाता है, क्योंकि जो गिनी तट है वहाँ पर सर्द कारण बहुत सारे रोग होते हैं और ये हवा जा कर के वहाँ पर एक गर्माहट जैसा माहौल कर देता है, जिसके कारण बहुत सारे रोग खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अब हर्मटन के बाद देखेंगे सिमूक। इसका नाम मुझे लगता है आप लोग सुने होंगे। ठीक है, तो सिमूक जो है, सिमूक हवा यह अरब रेगिस्तान क्षेत्र में चलती है। ठीक है, और इससे उतना कोई फ़ायदा नहीं होता, ये बहुत ही गर्म हवा होती है। ठीक है, यह बहुत ही गर्म हवा होती है। वैसे ही हम लोग देखेंगे नार्वेस्टर जो है, देखिए न से नार्वेस्टर है और न से न्यूजीलैंड है, तो
तो इससे याद रखने में आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। नार्वेस्टर जो है न्यूजीलैंड में चलेगी, ये भी गर्म शुक्ल हवा है, ठीक है, शुष्क हवा है। उसके बाद देखेंगे ब्रिक फील्डर, ठीक है, ब्रिक फील्डर यहाँ से ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिक फील्डर यहाँ से देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के जो फील्डर होते हैं वो काफ़ी तेज होते हैं, ठीक है। तो ब्रिक फील्डर हो गया ऑस्ट्रेलिया। याद करने का ये तरीका है, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपको जैसे याद करने में सुविधा हो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्रिक फील्डर जो हवा है ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, ये भी काफ़ी गर्म हवा होती है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कोयम बैंग। कोयम बैंग जो हवा है ये इंडोनेशिया में है, ये भी काफ़ी गर्म हवा है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे भारत। भारत में क्या चलती है, तो लू चलती है। जून जुलाई के मौसम में यहाँ पे लू चलती है, ये इससे उत्तर भारत में काफ़ी लोग परेशान होते हैं, ठीक है। और यह भी गर्म हवा है, उत्तर भारत जैसे गुजरात ये सब में काफ़ी परेशानियाँ होती है। और सबसे लास्ट है ब्लैक रोलर। जो ब्लैक रोलर है ये अमेरिका में है, ठीक है। और यह धूल भरी आंधी है, ये गर्म हवा नहीं है, धूल भरी आंधी है, ठीक है। इसको आप अच्छे से ऑडियो को सुन करके और कॉपी में लिख लीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। लाइक से क्या होता है कि लाइक से वीडियो में थोड़ी रीच आ जाती है और भी लोगों के पास पहुंच जाती है, ठीक है। कमेंट से हमें एक पता चलता है कि हाँ आप लोग देख रहे हैं, तो आप लोग किस उत्साह के साथ देख रहे हैं, तो हम भी उस उत्साह के साथ बनाएं, ठीक है। और शेयर से जो लोगों को यह नहीं पता है वो लोग को भी पता चलेगा, वो लोग भी आएंगे, उनको भी अच्छा लगेगा। तो इस तरह से हमारा क्विजगढ़ का परिवार भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इसलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि उससे जब भी मैं वीडियो बनाऊँ, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक पहुँच जाए, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।